PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन है जो 29 अक्टूबर 1946 को ओरिएंट एयरवेज के नाम से कलकत्ता में कायम हुई। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बनने के बाद इसे नए मुल्क की एयरलाइन बना दिया गया। PIA पाकिस्तान की सबसे बड़ी एयरलाइन है जो रोज़ाना तकरीबन 100 परवाज़ें चलाती है। PIA के वजूद से लेकर आज तक ये बहुत से फ़ज़ाई हादसात का शिकार हो चुकी है, जिसमें बहुत सी कीमती जानों का ज़ाया हुआ है। आज की इस वीडियो में हम आपको PIA के 5 सबसे ज़्यादा हौलनाक हादसात के बारे में बताएंगे, जिनमें बहुत भारी नुकसान हुआ। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी तमाम न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। PIA प्लेन क्रैश 1992। PIA की तारीख का सबसे हौलनाक हादसा 28 सितंबर 1992 को PIA फ़्लाइट 268 का हुआ, जो कराची से खटमंडू जा रही थी। इसमें 155 मुसाफिरों और अमले के 12 अरकान समेत तमाम 167 अफराद जाँ बाग हुए। ये नेपाली सरजमीन पर होने वाला बहुत तबाहकुन हादसा था। इस एयरबस A300 को 1976 में बनाया गया था। 1977 में इसे बवेरिया जर्मन एयर के हवाले किया गया। 1985 तक ये जहाज़ इजिप्ट एयर के अलावा कुवैत एयरवेज, कैपिटोल एयर और एयर जमाइका के पास रहा। 1986 में ये जहाज़ PIA ने लीज़ पर ले लिया। क्रैश होने तक तकरीबन 6 साल इसे PIA ने चलाया। 28 सितंबर को इस फ़्लाइट ने 11:13 पर कराची से उड़ान भरी और 2:30 पर हवाई जहाज़ बटेडंदा के मुकाम पर 8,250 फीट बुलंद पहाड़ से टकराया। टकराने की वजह से जहाज़ के टुकड़े हो गए और इसमें मौजूद कोई भी मुसाफिर जिंदा न बच सका। हैरान कुन बात यह है कि इसमें सवार ज़्यादातर अफराद गैर मुल्की थे और अमले समेत सिर्फ 23 पाकिस्तानी इसमें सवार थे। इसकी वजह यह थी कि उस दौर में PIA का शुमार दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस में होता था। तैयारा गिरने की वजह यह थी कि यह जहाज़ कम बुलंदी पर उड़ रहा था। मरने वालों की याद में इस जगह पर PIA मेमोरियल पार्क के नाम से एक पार्क भी बनाया गया, जो आज तक कायम है। PIA प्लेन क्रैश 1979। PIA की तारीख का दूसरा सबसे हौलनाक हादसा 26 नवंबर 1979 को जद्दा में हुआ। ये परवाज़ नाइजीरिया से उड़ी और रास्ते में जद्दा एयरपोर्ट पर रुकने के बाद ये हाजियों को कराची ला रही थी। उड़ने के कुछ ही मिनटों बाद ये जहाज़ गिर गया, जिसमें 145 मुसाफिर और अमले के 11 अफराद हलाक हुए। इस जहाज़ को 1970 में बनाया गया था और सिर्फ 10 दिनों बाद इसे पाकिस्तान के हवाले किया गया। 26 नवंबर को 1:29 पर इस परवाज़ ने उड़ान भरी और 1:47 पर फ़्लाइट अटेंडेंट ने बताया कि जहाज़ के पिछले दरवाजे में आग लगना शुरू हो गई है। 2:03 पर जहाज़ ने मेडे कॉल दी और फिर 1 मिनट बाद जहाज़ क्रैश कर गया। ये सऊदी ज़मीन पर तीसरा सबसे ख़तरनाक क्रैश था। PIA प्लेन क्रैश 1965। PIA की तारीख का तीसरा ख़तरनाक हादसा 20 मई 1965 को हुआ, जब जहाज़ कायरो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग करते हुए गिरकर तबाह हो गया। ये PIA फ़्लाइट 705 थी, जो कराची से उड़ी और इसकी मंजिल लंदन एयरपोर्ट था और रास्ते में इसे सऊदी अरब, मिस्र और जनेवा रुकना था। यह बदकिस्मत तैयारा बोइंग 720 था, जिसने अक्टूबर 1962 को अपनी पहली उड़ान भरी थी और नवंबर 1962 को इसे पाकिस्तान के हवाले किया गया। 1965 में यह कराची और लंदन के दरमियान चलने वाली इफ्तिताई परवाज़ थी, जिसमें बहुत से मुअज़्ज़ज़ मेहमान और सहाफ़ी शामिल थे। सऊदी अरब की तरह इसे कायरा में भी रुकना था, लेकिन लैंडिंग से कबल ये गिरकर तबाह हो गया। मरने वालों में चीनी डिज़ाइनर भी शामिल था, जिसने चीनी जंगी जहाज़ J-8 को डिज़ाइन किया था। इस हादसे में 114 मुसाफिर और अमले के 13 लोग हलाक हुए, जबकि खुशकिस्मती से 6 लोग ज़िंदा बच गए। PIA प्लेन क्रैश 2020। PIA का चौथा हौलनाक हादसा 22 मई 2020 को हुआ, जब PIA फ़्लाइट 8303 लाहौर से कराची जा रही थी। ये तैयारा एयरबस 320 थी, जिसे 2004 में बनाया गया था। 17 अगस्त 2004 को इसने अपनी पहली परवाज़ भरी और फिर इसे चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस के हवाले किया गया। 2014 में इसे PIA के हवाले कर दिया गया। 7 मई 2020 के बाद जहाज़ ने 6 परवाज़ें दी।
حادثے سے ایک دن پہلے جہاز نے مسقط سے لاہور اپنی پرواز مکمل کی۔ اس جہاز کو پائلٹ سجاد اڑا رہے تھے۔ 22 مئی کو جہاز دن 1 بجے کے قریب لاہور سے اڑا اور 90 منٹ کے سفر کے بعد یہ جہاز اپنی منزل کی طرف تھا۔ 2:45 پر جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے صرف 3 کلومیٹر دور ایک گنجان آباد علاقے ماڈل کالونی میں گر کر تباہ ہو گیا۔ جہاز نے اس سے پہلے ایک بار لینڈنگ کی کوشش کی، جس کا اندازہ رن وے کی حالت سے لگایا جا سکتا ہے، اور بچ جانے والے ایک مسافر محمد زبیر نے اس بات کی تصدیق بھی کی۔ کریش سے پہلے پائلٹ نے ایئر ٹریفک کنٹرولر کو لینڈنگ گیئر اور انجن کی خرابی سے متعلق آگاہ کیا۔ 12 سیکنڈ بعد پائلٹ نے میڈے کال دی اور پھر جہاز گر کر تباہ ہو گیا۔ اس حادثے میں 89 مسافر اور 8 حملے کے ارکان ہلاک ہوئے، جس میں ایک امریکی شہری بھی شامل تھا، جبکہ 2 مسافر زندہ بھی بچے۔ 1989 PIA پلین انسیڈنٹ۔ یہ طیارہ فوکر F-27 جہاز تھا۔ اس کا فلائنگ ٹائم 44,524 گھنٹوں پر مشتمل تھا۔ 25 اگست 1989 کو یہ پرواز 7:36 پر گلگت ایئرپورٹ سے روانہ ہوئی اور اس کی منزل اسلام آباد ایئرپورٹ تھا۔ جہاز کے پائلٹ نے 7:40 پر یعنی صرف 4 منٹ بعد ریڈیو کال کی اور اس کے بعد جہاز سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ اس جہاز کا سراغ آج تک نہیں مل سکا۔ غائب ہونے کے بعد پاکستان فوج نے بہت سے ہوائی مشن بھی کیے۔ 3 سے 4 دن تک اس کی تلاش جاری رہی اور اس کے بعد 8,000 میٹر اونچے پہاڑ نانگا پربت کے آس پاس کے علاقوں میں مسلح افواج اور شہریوں نے زمینی آپریشن بھی کیے، لیکن آج تک اس بارے میں کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ یہ تصور کیا جاتا ہے کہ یہ جہاز ہمالیہ میں کریش ہو گیا، لیکن آج تک اس کا ملبہ کسی کو نہیں مل سکا۔ اس میں 49 مسافروں سمیت عملے کے 5 ارکان شامل تھے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہماری تمام نیو اپڈیٹس آپ کو بر وقت مل سکیں۔ شکریہ۔